हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। मेरा नाम उत्कर्ष है और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ फिर से करंट अफेयर्स का, यानी जो भी कल के करंट अफेयर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, चैनल को भी और वीडियो को भी। ठीक है, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम अपना टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे, वहां से आपको इसकी पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगी। और जो मैंने वो राज्य पढ़ाए थे उनकी पीडीएफ भी बनी हुई है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज क्या करते हैं, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसकी बात की जा रही है। इसकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करी जा रही है कि यह कब मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अब ये किस लिए मनाया जाता है कि भाई जो विश्व भर में हमारे जो भी मीडिया वाले लोग हैं, जो भी हैं, वो उनके योगदानों को याद करने के लिए, उनको समर्पित के लिए याद मनाया जाता है। ये दिवस हमें क्या दिलाता है, मीडिया की आजादी का महत्व समझाता है उसके बारे में, और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने को प्रेरित करता है। इसलिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बाकी अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो गई है। ठीक है, उनको तो डे की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ है, आगे हुआ है T20 जो होने वाला है ना, विश्व कप अपना। इसमें क्या है, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। प्रायोजक कौन होगा, अमूल होगा। अमूल होगा इनका प्रायोजक। प्रायोजक कैसे, आप देखते होंगे ना जब ये लोग खेलते हैं, बैट्समैन हो गए, बॉलर हो गए, या तो इनके क्या होता है, इधर चक्का होता है, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, कहीं कुछ कहीं कुछ, हर जगह कुछ ना कुछ कोई ब्रांडिंग होती है। ठीक है, जो उसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं ये सब लोग। तो इस बार क्या है, अमीर, देखिए ये इंडिया की कंपनी है अमूल। ठीक है, अब इसने क्या किया है, बातचीत करके अपना जुगाड़ बिठा लिया है। कहाँ बिठाया है, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीमों से। ठीक है, अब उसके उसके लिए ये प्रायोजक का काम कर रहा है। ठीक है, भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता क्या है, अमूल। इसने क्या है, जून में T20 विश्व कप जो हो रहा है, देखिए जून में T20 विश्व कप हो रहा है, उसके दौरान इसके जो भी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की हमारी टीमें होंगी, उसके प्रायोजक हमारे अमूल भाई साहब होंगे। इनका दूध बहुत बिकता है अभी मार्केट में। दोनों टीमों के क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने इनसे बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई अमूल जो है अभी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक होगा। ठीक है, होप ये आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अरे अभी रुक भाई। आगे है आईसीसी बैंक। क्या हुआ है, भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया है। कौन सा, आईसीसी बैंक। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कब की, परसों या नरसों, 2-3 दिन पहले की बात है। आईसीसी बैंक ऐसा उछाल मारा था कि क्या ही बताया आपको। तो जिसका मार्केट कैपिटल कितना है, 8 ट्रिलियन रुपए का है। कितना, 8 ट्रिलियन रुपए का इसका मार्केट कैपिटल है। जो मतलब कैपिटल है नहीं, इसके पार पहुंच गया है। मतलब ये 5 कंपनियों में शामिल हो गया है और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 8 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। और ये क्या है, ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि के तहत 8 ट्रिलियन रुपए के पास पहुंच गया। सेम बात रिपीट कर दी। ओके, निजी ऋणदाता के शेयरों में कितनी, 5% से अधिक की वृद्धि हुई है। तो शेयर दाता मतलब आपने देखा होगा ना, शेयर मार्केट में आईसीसी बैंक, ये सब बैंकों के शेयर होते हैं। तो उनको उन्होंने क्या है, इसके शेयर जिन्होंने ले रखे थे उनको 5-5% की वृद्धि का वो देखने को मिला है कि भाई जिस किसी ने 2 रुपए का खरीदा होगा तो उसको 5% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये आपको पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, एक ही आधा क्वेश्चन बनेगा, फिर भी आप एक बार देख लेना इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है आरबीआई की फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की। देखिए इसके एक बॉन्ड होता है,
फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इसे क्या होता है बेसिकली, ये लॉक अप मतलब लॉक्ड बॉन्ड होता है। जैसे कि कुछ नहीं होता है कि कुछ एफडीज होती हैं जो लॉक्ड होती हैं, आप उसको बीच में नहीं तोड़ सकते, वैसे ही ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है जो क्या है 2034 तक है। और इसमें क्या होता है 6 मंथ में, हर 6 महीने में ये रीसेट हो जाता है। और इसका आपको रीसेट इन द सेंस जितना भी आपका ब्याज बन रहा होगा वो आपको ऐड कर देते हैं 6 6 महीने में। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो इसका शायद कुछ 7 साल की अवधि होती है, 7 साल से पहले आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। और इसकी घोषणा कितने में कर दी है, 8% ब्याज की घोषणा कर दी है आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पे, उसके फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पे 2034 पर, मतलब 34 के लिए कितनी 8% ब्याज दर की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। एनपीसीआई ने क्या किया है, यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए इससे बैंक ऑफ नमीबिया से क्या किया है, समझौता किया है। इससे बैंक ऑफ नमीबिया यानी कि BON, बैंक ऑफ नमीबिया से समझौता किया है। इससे क्या हो सके, ये साझेदारी से क्या होगा कि नमीबिया में जो डिजिटल भुगतान होगा ना उसमें एक क्रांति आएगी, मतलब वहां पर भी लोग डिजिटल भुगतान कर सकेंगे यूपीआई से। इसी के बीच में इनकी साझेदारी हुई है। ओके, ये समझ आ गया आपको। ठीक है, तो किस लिए साझेदारी हुई है, जिससे वहां पर भी डिजिटल भुगतान के वो क्षेत्र में क्रांति आ सके, मतलब वहां पे लोग जाकर कहीं भी गूगल पे ये सब, मतलब ये तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, आप जाकर यूपीआई कर सके, कहीं पर भी डिजिटल भुगतान कर सके। इसके लिए इन्होंने समझौता किया है एनपीसीआई ने, इससे बैंक ऑफ नामीबिया से, नामीबिया देश है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है, देखिए कंपनी है माइक्रोन इंडिया, उसमें कहा कि सानंद सानंद यूनिट क्या करेगा 2025 में घरेलू सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला बैच बैच लॉन्च करने वाला है। देखिए सानंद गुजरात में एक जगह का नाम है। ठीक है, सानंद गुजरात में एक जगह का नाम है, वहाँ इनकी एक कोई यूनिट होगी, फैक्ट्री होगी, वहां से ये क्या करने वाले हैं, घरेलू सेमीकंडक्टर। अभी तक हम लोग सेमीकंडक्टर बाहर से मंगाते थे, लेकिन अब 2025 में ये क्या करेंगे, घरेलू सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला बैच ये लॉन्च करने वाले हैं। कौन, माइक्रोन इंडिया, माइक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये क्या करेंगे, और इसको कुछ वैश्विक, मतलब वैश्विक निर्यात पर ज्यादा ध्यान देंगे। वैश्विक निर्यात का मतलब ये विश्व भर में इसकी सप्लाई देंगे, और घरेलू स्तर पर भी यह उद्घाटन बैच के लिए फिलहाल लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब इंडिया में ये अब जैसे कि पहले हम बाहर से सेमीकंडक्टर लेते थे तो क्या पड़ते थे, महंगे पड़ते थे, चीजें महंगी हो जाती थी। जिस जिस हमारे डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर लग रहे हैं वहाँ क्या करते थे, उसका रेट बढ़ जाता था क्योंकि टैक्सेस लगते थे वहां से जब आते थे। अभी क्या होगा, ये हमारे घर पे ही, मतलब हमारे भारत देश में ही ये बन जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, इसका रेट कम होगा, चीजों के रेट कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के रेट कम हो जाएंगे। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या माइक्रोन इंडिया कंपनी है, उसने कौन सी यूनिट से, सानंद यूनिट से क्या किया 2025 में घरेलू सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला बैच लॉन्च करने का क्या किया है, वादा किया है, या रेडी है, तैयार है उसके लिए। होप ये आपको क्या हुआ था, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी बात हो रही है, भारत पे की। भारत पे की जो पूर्व सीईओ है, वो उन्होंने, ध्रुव बहल नाम है जिनका, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इन्होंने इंटरनल कैपिटल वीसी फंड लॉन्च किया है। देखिए ये फंड क्या होता है कि जैसे कि आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ भी ऐसा स्टार्ट करने जा रहे हो, ठेलिया लगाने जा रहे हो, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए आजकल देखने होंगे आप, भारत में बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें नई नई लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों को जॉब पसंद नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं कि नहीं यार हम अपना बिजनेस करेंगे, हम किसी की नौकरी क्यों करें। ठीक है, तो इसी इसी सेंस में उन्होंने क्या किया है, ये फंड लॉन्च किया है। तो लोग, इसमें क्या होता है कि आप इनसे पैसा उठाओ और अपने बिजनेस करो, और बिजनेस करके फिर इनको धीरे धीरे करके इनको ईएमआई देते रहो। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने यह फंड लॉन्च किया है। ध्रुव बहल जी ने, ये कौन है, भारत पे के पूर्व सीओओ हैं। ठीक है, इन्होंने यह फंड लॉन्च किया है, कितना है,
240 करोड़ रुपए के पर्याप्त कोष के साथ ये पहला फंड है। ठीक है, कितने 240 करोड़ रुपए के पर्याप्त कोष के साथ यह पहला फंड है। ओके, वो भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे बात हो रही है हमारे BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की बात हो रही है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसका, बैडमिंटन का, बैडमिंटन के चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो ये जो हमारा ये है ना BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो क्या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने क्या बताया है, उसने कहा है कि भाई अब की बार जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप होगी ना, वो हम गुवाहाटी में भारत में करेंगे। कहाँ करेंगे, भारत में करेंगे। इससे पहले कहाँ, इससे पहले भारत में कब हुई थी, 2008 में हुई थी। ठीक है, इसके पहले 2008 में यह चैंपियनशिप भारत में हुई थी। तो सोचो 2008 से अब होने जा रही है 2025 में, अगले साल की बात हुई है ना, तो 2025 में गुवाहाटी में यह चैंपियनशिप का वो मतलब मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, अब ये जानकारी किसने दी है, BWF ने दी। BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, इसने ये जानकारी दी है कि इस बार भैया भारत में करेंगे हम गुवाहाटी में। ओके, ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़े। आगे अडानी जी की बात हो रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी को क्या मिले हैं, 5 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से 40 करोड़ डॉलर का फंड मिला है। कितने बैंकों से, 5 इंटरनेशनल बैंक से इनको क्या मिला है, 40 करोड़ डॉलर का फंड मिला है। ठीक है, 40 करोड़ डॉलर। और ये किसको मिला है, AGEL। AGEL यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ग्रीन एनर्जी में ये काम कर रहे हैं अभी काफी तेजी से। सॉरी, तो ये क्या है, इनको मिला है AGEL को 5 कितने अंतरराष्ट्रीय बैंकों से फंड मिला है 40 करोड़ डॉलर का। जो क्या करेंगे, ये राजस्थान और गुजरात में 750 मेगावाट की सौर परियोजना पे काम करेंगे। कितने, 750 मेगावाट की सौर परियोजना पे यह काम करेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये। तो ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे बात हो रही है वेस्ट इंडीज क्रिकेटर की। मतलब वेस्ट इंडीज के हमारे क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्या है, डेवोन थॉमस। अभी ये तो वो है ना, डेवोन कॉनवॉय भी तो है, लेकिन ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं डेवोन थॉमस। तो इन पे क्या कर दिया गया है, 5 साल का बैन लगा दिया गया है मैच फिक्सिंग की वजह से। किसकी वजह से, मैच फिक्स किया था इन्होंने, मैच फिक्स कर दिया था भाई, तुम जीतोगे तुम हारोगे ऐसा करके। तो मैच फिक्सिंग के चलते इनके ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया है। ठीक है, वहां के क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, कौन से क्रिकेट बोर्ड ने, अमीरात क्रिकेट बोर्ड और कैरिबियाई प्रीमियर लीग की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के 7 मामलों का उल्लंघन करने के बाद उन्होंने स्वीकार कर ली है। ओके, तो इन पर 5 साल का बैन लग गया है। अब 5 साल तक ये घर पे बैठेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे। ठीक है, ये इन पर बैन लग गया है। और किस पे, डेवोन थॉमस पे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बात हो रही है प्रतिमा सिंह जी की। प्रतिमा सिंह क्या हो गई है, यह DPIIT में निदेशक नियुक्ति हो गई है। इसमें DPIIT में निदेशक नियुक्ति की गई है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ, DPIIT में प्रतिमा सिंह जी को। ठीक है, और ये क्या, भारतीय राजस्व विभाग की अधिकारी प्रतिमा सिंह की नियुक्ति की घोषणा की है। ठीक है, ये पहले किसने की, IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ने की, यानी कि ये IPS रैंक की है। IPS तो नहीं, IS रैंक की है। ओके, आई थिंक ये 2009 बैच की है IAS में, तो UPSC के 2009 बैच की है। तो इनकी नियुक्ति हो गई है DPIIT में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड है एक, जो आपका इस साइड पड़ता है, चाइना के आसपास पड़ता है, आपका प्रशांत महासागर में है ये सोलोमन आइलैंड। इसके नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, जेरेमिया मानेले। क्या नाम है इनका, जेरेमिया मानेले सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री
चुने गए हैं। सोलोमन आइलैंड के सांसदों के पूर्व विदेश मंत्री जेरमाया मानेले को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह पहले क्या थे? तो पहले क्या थे? विदेश मंत्री थे। पहले ये विदेश मंत्री थे, अब इनको प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रशांत महासागर देश का पश्चिमी देशों से दूर खिसकना। मतलब इस बात का ये संकेत है, देखिए इस किस बात का संकेत है कि ये जो प्रशांत महासागर देश का पश्चिमी देशों से जो दूर खिसक रहा है ना, वो धीरे धीरे और चीन की तरफ क्या हुआ है? करीबी बढ़ती जा रही है इसकी। इस वजह से क्या हुआ है? इस आइलैंड की, देखिए क्या होता है जब समुद्र में कुछ होता है तो हमें पता नहीं चलता, वो धीरे 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 किसी देश की तरफ या किसी की तरफ, जिस तरफ फ्लो होता है वैसा करके वो क्या होता है? बढ़ रहा होता है या टूट रहा होता है, जो भी आप कह समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो इस वजह से इनको क्या है? प्रधानमंत्री चुना गया है। जेरा क्या नाम है? जेरमाया, क्या नाम है? जेरमाया मानेले, क्या नाम है? जेरमाया मानेले जी को नया प्रधानमंत्री चुना गया है सोलोमन आइलैंड का। किसका? सोलोमन आइलैंड का। ओके, ये समझ आ गया? ठीक है, तो यह वीडियो आज की खत्म होती है। ठीक है, आप लोग इसको देखते रहिए ऐसे ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, समझ आए ना समझ आए तो कमेंट करिए क्या और चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। ओके, तो इस पे फिर हम काम करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और उनकी पसंद आए तो फिर लाइक करके। तब तक के लिए गुड बाय।